एक अजीब रात के सन्नाटे में जब चांद की किरणें जमीन पर चांदी की तरह बिखर रही थीं, अली अपने घर की छत पर बैठा आसमान को घूर रहा था। उसे अपने गांव का ये मंजर हमेशा पुरसुकून लगता था, लेकिन आज दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके दोस्त असलम ने इसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी कि इस रात एक ऐसी ही रात थी जब उसकी दादी ने गांव के कुएं में से एक अजीब चीज निकलती देखी थी। अली को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर उसके दिल का एक गोशा उसे कुएं की तरफ खींच रहा था। वो नीचे उतरा, अपने जूते पहने और खामोशी से घर से निकल पड़ा। जब वो कुएं के करीब पहुंचा तो उसे लगा कि वहां कोई हलचल है। उसे लगा कि असलम शायद मजाक कर रहा है और खुद वहां मौजूद है, मगर वहां कोई नहीं था। उसने कुएं में झांक कर देखा, पानी बिल्कुल साकिन था। अचानक उसे लगा कि पानी की सतह पर एक चमकती हुई चीज नजर आई है। उसने गौर से देखा तो वो एक छोटी सी डबिया थी। अली हैरान रह गया कि ये डबिया कुएं में कैसे आई। उसने रस्सी की मदद से डबिया को बाहर निकाला। जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अली ने कांपते हाथों से वो कागज खोला। इस पर लिखा था, तुम्हारी बेचैनी तुम्हें यहां लाई है, अब उसे खत्म कर दो। अली को कुछ समझ नहीं आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका अपना साया वहां खड़ा था, मगर वो साया हंस रहा था। अली घबरा गया और पीछे हटने लगा। अचानक वो साया एक आवाज में बोला, तुम्हारी बेचैनी खत्म हो चुकी है, अब तुम आज़ाद हो। अली को एहसास हुआ कि इसके अंदर की बेचैनी इस कागज के साथ ही गायब हो चुकी थी। वो नहीं जानता था कि ये सब क्या था, मगर वो पुरसुकून था। उसने वो डबिया और कागज वहीं छोड़ दिए और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि असलम उसकी छत पर बैठा हंस रहा था। अली समझ गया कि ये सब असलम की शरारत थी। असलम ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी बेचैनी तुम्हें यहां ले आएगी। अली भी मुस्कुरा दिया और दोनों ने एक दूसरे को देखकर हंसी मजाक किया। इस रात अली ने एक अजीब तजर्बा किया था, एक ऐसा तजर्बा जो उसे उसके अंदर की परेशानी से निजात दिला गया था। अगर आपको एक परिंदे की कहानी। एक परिंदा था जो बहुत खूबसूरत और खूब आवाज वाला था। इसकी आवाज सुनकर सब खुश हो जाते। एक दिन वो बीमार हो गया और उसकी आवाज खराब हो गई। परिंदे को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे बताया कि उसकी अहमियत सिर्फ आवाज में नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई में है। अक्लमंद खरगोश। एक खरगोश था जो जंगल में रहता था। एक दिन एक शेर ने खरगोश को पकड़ लिया। खरगोश ने शेर को कहा कि वो बहुत छोटा है और उसके खाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। खरगोश ने शेर को बताया कि उसने एक और शेर को देखा है जो उससे बड़ा है और उसका खाना भी है। शेर ने खरगोश की बात मान ली और उसे छोड़ दिया। मशहूर लोक कहानियां। सलीम और समेरा। एक दिन सलीम और समेरा ने अपने दोस्तों के साथ एक नया सफ़र शुरू किया। सफ़र के दौरान उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें एक नया रास्ता तलाश करना पड़ा। सलीम ने अपनी बहादुरी से मुश्किलात का सामना किया और समेरा ने अपनी अक्ल से उनको हल किया। इस कहानी से हमने सीखा कि ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, लेकिन अगर हम अक्ल और बहादुरी से काम लें तो हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। जगनू और तितली। एक जगनू था जो बहुत खूबसूरत और चमकता हुआ था। एक दिन एक तितली इससे मिलने आई। जगनू ने तितली को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। तितली ने जगनू को बताया कि उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और वो कितनी खूबसूरत चीज़ें देखती है। कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए और अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी देखना चाहिए।